सभी को जय मां काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मैं सबके अंधन के भंडार भर रही हूँ। आज मैं आपके पास एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जिसकी समस्या लगभग सबको होती है, जो समस्या लगभग सभी को होती है। बहुत से लोग मुझे इस विषय पर पूछ चुके हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पर ही एक वीडियो बनाती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, या आज का जो विषय है वो ये है कि हम बार बार नियम बनाते हैं पूजा के लिए। बार बार हम सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, नियम इस तरीके से करेंगे, लेकिन वो नियम जो होते हैं वो टूट जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा करने से पाप लगता है? चाहे साधना के नियम हो, चाहे डेली पूजा के नियम हो, चाहे जो भी नियम हो, हम डेली जो भी नियम बना रहे हैं, अगर हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है और क्यों ऐसा होता है कि नियम जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय मां काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जो हम डेली की पूजा पाठ करते हैं उसके नियम अलग होते हैं, जो हम साधना करते हैं उसके नियम अलग होते हैं, जाप और ध्यान करने के नियम अलग होते हैं। हर चीज़ के नियम, जैसे कि हर स्तर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्लासेस में पढ़ाई करते हैं तो हर स्तर के, हर क्लासेस की जैसे एक अलग पढ़ाई होती है, स्तर की होती है, वैसे ही जब हम पूजा पाठ करते हैं तो डेली पूजा के नियम, जप के नियम, तप के नियम, साधना के नियम, सबके नियम अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप डेली पूजा कर रहे हैं, तो डेली पूजा के जो नियम होते हैं वो ये होते हैं कि हमें उठना है, हमें पूजा करना है, पूजा करने के बाद हमें आप चालीसा पढ़ रहे हैं या कोई भी पुराण पढ़ रहे हैं, वो रहता है। और जाप के नियम क्या होते हैं? जाप के नियम होते हैं कि आपको एक ही आसन पर बैठना। जाप के नियम क्या होते हैं कि एक ही आसन पर आपको बैठना है, आपको एक ही माला यूज़ करना है, आपका आसन कोई और नहीं यूज़ कर सकता है, आपकी माला कोई नहीं यूज़ कर सकता है। कुछ ऐसे और भी जाप के नियम होते हैं। और कुछ साधना के नियम होते हैं कि साधना आप कर रहे हैं तो आपको बहुत से नियम साधना के होते हैं, जो मैंने अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर अभी बताऊँगी तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेकिन हम नियम तो बनाते हैं, लेकिन नियम हमारे टूट जाते हैं। जैसे आपने नियम बनाए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठीक है। डेली की पूजा का मैं एक नियम बता रही हूँ आपको कि आपने नियम बनाए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हमें लगभग 4 से 5 बजे के बीच में उठना है, और हमें अपना जो भी है नित्य कर्म करके, या हमें जो भी है अपना फिर नहा धो करके हमें पूजा करना है, ठीक है। पूजा करना है, फिर हम सोचते हैं कि हम नहाएंगे, नहा कर ही हम पूजा करेंगे, फिर हम खाना बनाएंगे, हम भोग लगाएंगे, ये सब सोचते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, हम उस चीज़ से हट जाते हैं, नियम टूट जाता है। अब फिर हमारे मन में पछतावा होता है कि हमने नियम किए थे और नियम टूट गए। ये डेली पूजा के मैं आपको नियम बता रही हूँ। देखिए, डेली पूजा के नियम अगर आपके टूट जाते हैं तो इसमें आपको थोड़ा भी पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत नहीं सही होती है, हम सही से, हमारे पास जैसे कहते हैं ना कि हमेशा नहीं एक सा शरीर होता है, कभी कभी वो हमारे नियम जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो उसमें आपको जो है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप जाप करते हैं तो जाप के अगर नियम आप तोड़ते हैं, जैसे जाप के जो नियम हैं, जो नियम मेरे वीडियो में भी हैं कि जाप कर रहे हैं तो कैसे मंत्र बोलना है, कि किस मंत्र को बोलना है, कैसे आसन पर बैठना है, कैसी माला लेना है, अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपका कुछ और नहीं होगा। वो जो ऊर्जा जिसको आप मेहनत करके चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में, या वो ऊर्जा जो हमारा शरीर हम चाहते हैं कि ग्रहण करे, वो ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में ग्रहण नहीं हो पाती है, या वो ऊर्जा जो होती है वो उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है, तो फिर उस जप को करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और साधना के अगर आप नियम खंडित करते हैं तो साधना के नियम खंडित करते, देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि देवी देवता जो होते हैं या माँ जो हैं वो कोई इंसान नहीं है कि किसी से गुस्सा होंगी या नाराज़ होंगी। लेकिन जब नियम हम तोड़ते हैं तो हमारे मन पे एक बोझ हो जाता है। तो हम जब साधना के नियम तोड़ते हैं तो साधना के नियम में फिर हमें देवी देवता के दर्शन नहीं होते हैं, हमें आभास नहीं होता है उनका, हमें अनुभव नहीं होता है, या जिस भी चीज़ के लिए हम साधना कर रहे हैं वो हमारी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। और बार बार अगर ये नियम टूट रहे हैं, बार बार आप साधना के नियम तोड़ रहे हैं सब, तो दोष लगने लगता है। फिर नियम टूटते क्यों हैं, क्यों टूटते हैं नियम? आप जानते हैं
कि एक मनुष्य अगर सारे नियम पालने लगे, अपने विकारों पर काबू कर ले, तो एक महात्मा संत बन जाएगा। एक महात्मा संत में और एक साधारण मनुष्य में, हम लोगों में क्या अंतर होता है कि हम लोग अपने विकार पर काबू नहीं कर पाते हैं। अब विकार कैसे होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हमें सुबह उठना है, हमने एक नियम बनाया, हमें सुबह उठ के पूजा करना है, लेकिन हमारा जब हम सुबह होगी तो आँखें ऐसा मन करेगा नहीं थोड़ी देर और सो जाते हैं। क्या होता है, भगवान कभी नहीं, भगवान तो भाव देखते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं। बात सही है कि भगवान तो भाव देखते हैं, लेकिन अगर आप असहमत है, मतलब आप क्या बोला जाता है उसको, कि आप सहज नहीं है वो चीज़ करने में, आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बीमार है, आपका शरीर नहीं काम कर पा रहा है, तो भगवान समझते हैं। लेकिन अगर आप अपने आराम के लिए ये चीज़ कर रहे हैं कि हमें आराम चाहिए, हमें तो 8-9 घंटे सोने हैं, 10 घंटा, हम सुबह 7-8 बजे तक सोएंगे, इसके बाद में हम पूजा करेंगे, तो भगवान समझ जाते हैं कि ये विकार के काबू में आ गया है। ये विकार हमें रोकते हैं, ये विकार ऐसे होते हैं कि हमें रोकते हैं। अब जब आप 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे पूजा करेंगे तो भूख भी लगने लगती है, फिर वो भूख आपके पेट में कहती है कि नहीं अभी तो खाना चाहिए, फिर वो पूजा नहीं करने देती है। या हमारे जो मोह माया होती है, जैसे हम जब मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप करेंगे या कुछ करेंगे तो ये जो विकार होते हैं, ये जो मोह माया होती है, ये हमें घेर लेती है। सप्तशती में लिखा है, मैं रोज़ सप्तशती पढ़ती हूँ, रोज़ मैं ये पढ़ती हूँ, तो मैं एक चीज़ में समझती हूँ कि जो भी हम लोग मोह में घिरे हुए हैं, वो माता की ही एक होती है, महामाया जो होती हैं वो हमें मोह में घेरती हैं। लेकिन इस मोह से निकलने में भी वही मदद करती है, इस माया जाल से निकलने में भी वही मदद करती है, इन विकारों से भी निकलने में वही मदद करती है। तो आपको अगर नियम करना है तो आपको दृढ़ संकल्प अपने अंदर लाना पड़ेगा, संकल्प शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिससे इंसान भगवान को भी नीचे कर सकता है, ला सकता है। जैसे संकल्प करके हम बड़ी बड़ी पूजा साधना करते हैं, संकल्प करके हम बड़े बड़े संकट काट देते हैं, संकल्प करके हम माता से पूछते हैं, माँ हमको जवाब दे देती है, वैसे ही संकल्प करके आप अपना हर नियम कर सकते हैं। वो संकल्प ये कि मैं संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। अभी जब आप इस संकल्प ले रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये संकल्प है मेरा, इसे मुझे तो खाली नहीं करना है। साधना का संकल्प ले रहे हैं तो आपको संकल्प पर अपने अड़े रहना है। अगर आप संकल्प की ही जो है वो धज्जियाँ उड़ा देंगे, अगर आप संकल्प को ही नहीं समझेंगे, आपके लिए संकल्प शक्ति कुछ नहीं है, तो ये जान लीजिए कि कलयुग पूरी तरीके से आप पर सवार हो चुका है और सारे विकार आप पर पूरे सवार हो चुके हैं, और वो विकार आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अगर आप नियम कर रहे हैं, नियम टूट रहे हैं, आपको बोझ लग रहा है, तो गलती इस कहाँ है? गलती ये है आप में संकल्प शक्ति नहीं है, आप संकल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है भगवान के प्रति। तो अगर आप उसको बढ़ाएंगे, कभी कभार अगर आपका शरीर में कष्ट है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, घर परिवार की हो जाती हैं, कुछ फंक्शन वगैरह की नहीं हो पाता, वो भगवान भी समझते हैं। लेकिन आप अपनी खुशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए अगर आप सोचेंगे कि हम संकल्प तोड़ दें, नियम तोड़ दें और भगवान भी हमें मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कठिनता से भगवान मिलते हैं, बहुत कठिनता से भगवान की इतनी सी भक्ति मिलती है, इतनी सी भक्ति बहुत कठिनता से। तो कोशिश कीजिए कि अपना नियम, पूजा पाठ, संकल्प शक्ति को बढ़ाइए, इससे आपको भगवान की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय माता।